Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Yes, हरे कृष्णा प्रभु जी, Sarab, दंडवत। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। या प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए सच अ नाइस सेशन प्रभु। जैसे मतलब जो परपट में जो कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा था भगवान के बारे में प्रभु, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था प्रभु। आपने प्रभु जी वो जो स्टार्टिंग में आपने बताया था ना कि ना जो ब्रह्मा जी है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रभु मेरा सवाल ये था प्रभु कि सिर्फ जीव को छोड़ के मतलब बिकॉज जीव जो है वो पंच महाभूत से उनका उत्पत्ति हुआ है। सो जीव को छोड़ के जितने भी मतलब देवी देवता है वो भी मतलब वो जैसे कि ब्रह्मा जी है वो भगवान के मन से उत्पत्ति हुए, तो अदर जो डेमिगॉड्स है वो भी प्रभु मतलब ऐसे ही भगवान के मतलब ये पंच महाभूत से मतलब एक एक इसमें से उनका जन्म हुआ है क्या प्रभु? मतलब एक्सेप्ट जीव, मतलब जीव जो है पंच महाभूत से बना हुआ है, जो जीव का शरीर है। अदर देन जो जीव है जो डेमिगॉड से उनका प्रभु कैसे मतलब वो भी पंच महाभूत से उनका शरीर बना हुआ है या? बिकॉज ब्रह्मा जी है वो तो भगवान के मन से उत्पत्ति हुआ है। वो एक प्रभु सवाल था प्रभु। एंड उसके रिलेटेड में प्रभु एक क्वेश्चन ये था कि प्रभु दैट्स वाई मतलब बिकॉज ऑफ दे मतलब पंच महाभूत से मतलब एक एक जो भूत से उनका भी शरीर बना हुआ है, जैसे कि ब्रह्मा जी का बुद्धि से बना हुआ है, तो उसकी वजह से उनका भी मतलब जैसे जीव का जो जीव जो है मतलब ये जब इस सृष्टि से जब सृष्टि जब फिनिश होता है तो जीव जो है भगवान के शरीर में वो भगवान के शरीर में मर्ज होते हैं, तो उसी तरह से जो डेमिगॉड्स है दैट्स वाई वो भी मर्ज होते हैं क्या प्रभु? दैट टू क्वेश्चन वाज देयर प्रभु। Yes, Hare Krishna. Nice question. बट एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ब्रह्मा जी उनके मन से आए थे, बट स्टिल यू हैव द डाउट कि ब्रह्मा जी उनके मन से आए हैं, तो बाकी जो देवता हैं वो कैसे आए हैं, राइट? या प्रभु। हाँ, तो देखो एक्चुअल देखा जाए तो सारे जितने भी देवता हैं ये कौन है? ये भी जीवात्मा ही है। ये कुछ ऐसा है, मतलब दो ही चीज है, एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा, दो ही है बस। अगर बेसिक क्लासिफिकेशन है, एक भगवान और एक है जीवात्मा। जो जीवात्माएं बहुत ही शुद्ध होती हैं, जो बहुत अच्छा सेवा करती हैं, उनको देवताओं का जो है उनको रोल मिलता है। तो अब जैसे ब्रह्मा जी का देखते हैं, ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ जो है मटेरियल चीज ही है वो भी, है कि बस वो क्या बोलते हैं ना, सूक्ष्म है। जैसे मन, बुद्धि और अहंकार हम लोग देखते हैं सूक्ष्म है, लेकिन ये भी जो है भगवान का मटेरियल एनर्जी है, उससे बने हैं। और बाकी जो अगर देखें हम लोग देवी देवता ऐसे, तो जैसे ब्रह्मा जी का तो वर्णन आता है, लेकिन बाकी देखें सेकंड जो है विवस्वान यानी सूर्य देवता, तो सूर्य देवता का शरीर अग्नि से बना है, तो वैसे उनका भी वर्णन। लेकिन वैसे अगर बाकी देखा जाए तो बाकी के देवताओं का वर्णन ऐसा नहीं है कि वो किस चीज से बने हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शरीर तो पंच महाभूतों से ही बनता है। ये चाहे वो अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं तो यहाँ पे पृथ्वी से बनता है, कोई किसी लोक में है अग्नि में है तो अग्नि से बनता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो कौन से लोक में है और उसके हिसाब से फिर उनको वो शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसा हम लोग जनरली नहीं बोल सकते इसका शरीर इससे है, इसका शरीर इससे है वैसा, बट इट्स बेसिक उनका जो पोजीशन कहाँ पे है, वो किस लोक में है। जैसे सूर्य लोक पे है तो अग्नि से है,
सत्यलोक में है ब्रह्मा जी, तो उनका बुद्धि से बना है, तो वैसे अलग अलग है। बट इन जनरल अगर देखें तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये पंच महाभूतों से ही बना है। अब हमारा जो शरीर है हमारा भी पंच महाभूतों से बना है, लेकिन मेजर इसमें क्या है, हमारा पृथ्वी मेजोरिटी पार्ट। वैसे अलग अलग है, तो उनका अलग अलग क्या बोलते हैं, उस पोजीशन के हिसाब से अलग अलग तत्वों से बना है वो। तो देवी देवता भी है, तो उनका भी जो है उनका शरीर, इसके लिए वो जब हम देखते हैं जब युद्ध के लिए जाते हैं, राक्षस लोग जब मारते हैं तो उनका भी कटता है, खून निकल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो सेम लाइक दैट। हाँ, ये सारी जीवात्माएं जब एकदम शुद्ध हो जाती है, शुद्ध भक्ति करती है, तो फिर वो जो भौतिक स्वरूप है उनका छूट जाता है और वो भगवान के पास चले जाते हैं। अब दूसरा जो था और एक चीज इसमें इस क्वेश्चन में कि भूल गया। ओके, ठीक है। और तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रभु प्रभु जैसे मतलब जैसे जो जीव है वो जब प्रकृति का जब विनाश होता है तो जीव जो है वो भगवान में मर्ज होते हैं प्रभु, मतलब तो जितने भी नहीं, जीव है वो भगवान में मर्ज नहीं होते, नॉट इन इम्पर्सनलिस्ट सेंस, जैसे निराकारवादी बोलते हैं, नॉट इन दैट सेंस। लेकिन वो क्या होते हैं कि वो महत्त्व में चले जाते हैं, जैसे हमने क्रिएशन में अभी देखा, विसर्ग में देखा हम लोगों ने, वो सारा जो है महत्त्व में चले जाता है और महत्त्व भगवान में चला जाता है। तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि भगवान में चले गए, लेकिन मर्ज नहीं बोल सकते। मर्ज मतलब उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाए। मर्ज मतलब वो भगवान बन गए, नॉट इन दैट सेंस, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं वहां पे, और फिर जब सृष्टि का रचना होता है फिर महत्व तत्व निकलता है, महत्व तत्व से फिर ये जीव सारे सब बाहर निकलते हैं एंड दे स्टार्ट अपना अपना जो रोल है, वो कोई स्वर्ग लोक में है, कोई ब्रह्म लोक में है, कोई नरक में है, कोई पृथ्वी पे है, तो वैसा अपना अपना रोल लेने आ जाते हैं। तो या प्रभु तो उसी तरह प्रभु जो डेमिगॉड्स है दे आर आल्सो, मतलब वो भी मतलब जब प्रकृति का विनाश होता है सो दे आर आल्सो वो भगवान में वो ये होता है। करेक्ट, क्योंकि देखो ना, अभी अलग जो प्रलय हो भी अलग अलग प्रकार का है। तो जब छोटा प्रलय होता है तो ऊपर के लोगों का प्रलय नहीं होता, लेकिन जब सारा पूरा ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब ये सारे जो जीवात्माएं हैं, भले देवता हो, कोई राक्षस है, कोई मनुष्य है, कोई पशु पक्षी है, वो सारी जीवात्माएं फिर वो महत्त्व में चले जाती है। महत्त्व भगवान उनको अपने में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब क्रिएशन उनको जब करना होता है तो फिर वो क्रिएट करते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड हम देखते हैं कि कैसे उनके पोर से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, और एक ब्रह्मांड में फिर वो एक गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में फिर आते हैं, और फिर उनके नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी आता है, फिर वो अपना जो नेक्स्ट, तो उस टाइम पे ये सारे जो है जीवात्माएं अलग अलग फिर वहां पे अपना अपना रोल लेना शुरू कर देते। तो चाहे जो भी हो, अभी जैसे ब्रह्मांड भी अलग अलग है, तो कोई चतुर्मुख ब्रह्मांड के देवी देवता है, कोई 16 मुख के ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है वहां के देवी देवता है, कोई 32 वाले हैं, कोई हजारों लाख वालों से, तो अलग अलग, तो उनके अपने अपने पोजीशन के हिसाब से फिर वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है उनका वो। हरे कृष्णा। या प्रभु सो प्रभु मतलब एक्सेप्ट जीव दूसरा मतलब हमारे पास मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कौन से पंच महाभूत से बने हुए, करेक्ट प्रभु? मतलब ब्रह्मा जी आपने एक उदाहरण दिया, प्लस विवस्वान का एक उदाहरण दिया ना। यस यस, हाँ। तो जिनका मतलब शास्त्र में जो दिया गया है हम उन्हीं के बारे में बोल सकते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। लेकिन बाकी जो देवी देवता हैं भी, मतलब मैंने तो कभी सुना नहीं है ऐसा उनके बारे में, ना कभी ऐसा कोई रेफरेंस मिला, तो वी कैन नॉट स्पेकुलेट। तो हाँ, बट इतना है कि वो पंच महाभूतों से ही बनते हैं। हो सकता है किसी में पृथ्वी ज्यादा है, किसी में जल ज्यादा है। जैसे जल के प्राणी हैं तो उनमें जल का जो मात्रा है वो ज्यादा होता है, दैट वी नो। हरे कृष्ण। या प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर अ नाइस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके
ओके ओके। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एज यूजुअल मतलब आपका जो क्लास रहता है वो एकदम बहुत बढ़िया रहता है। हर एक पॉइंट आप एकदम बहुत डिटेल जाके समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और आप में बहुत सिंपल तरीके से समझाते हो प्रभु जी, उसके लिए वो ना ज्यादा मतलब मन में बैठ जाता है। जैसे अभी मेघा माता जी ने बोली कि मतलब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी क्लियर होता है। प्रभु जी मेरा एक्चुअली 2 पॉइंट्स थे और एक सवाल था प्रभु जी। तो 2 पॉइंट्स मतलब मेरे को स्पेसिफिकली ये चीज बहुत हाईलाइट हो गई कि ब्रह्मा जी जिन्हें ब्रह्मांड क्रिएट करने के लिए वो आ रहे थे, वो बोल रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है वो सभी ब्रह्मांडों के लिए पॉपुलर है। मतलब वो कितना बढ़िया लगता है प्रभु जी सुनने के लिए कि मतलब वो एक ब्रह्मांड क्रिएट कर रहे हैं, वो भगवान को अभी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भगवान जस्ट अभी दिखे हैं और वो हर एक इतने सारे जो मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड है उनके बारे में भी बात कर रहे हैं कि वो भी उनके लिए कितने मतलब दिव्य है, देखने के लिए कितने मंगलदायी है। तो वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ये पॉइंट। और दूसरा प्रभु जी ये जो जगलरी ऑफ वर्ड्स करके प्रभु जी ने यूज किया, प्रभुपाद जी ने यूज किया, ये प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ना कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो निराकारवादी है, जो ईश्वर ईश्वर कहते रहते हैं, वो भगवान से ऊपर है करके, वो भगवत गीता के भगवान के वर्ड्स को यूज करते हैं। भगवत गीता के भगवान ने जो कहे हुए वर्ड्स उनको यूज करके, उनको मैनिपुलेट करके वो अपना तर्क निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल वर्ड्स किया कि भगवान का कोई भी वर्ड है वो जगलरी ऑफ वर्ड नहीं है, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यू हैव टू टेक इट एज इट इज विदाउट अननेसेसरी डूइंग सम ये वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। एक मतलब ये क्लैरिटी दे रहे हैं प्रभुपाद जी का ये पर्टिकुलर पॉइंट कि आगे चल के भी मतलब कोई भी हो, जो भी शास्त्र हो या जो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो जो भी बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम गॉड, उसमें कोई भी जगलरी ऑफ वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। वी हैव टू जस्ट टेक इट एज सिंपल एज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। अननेसेसरी उसमें कोई इशू नहीं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। मतलब ये मतलब मेरे लिए बहुत मतलब आगे चल के कभी भी कोई भी हम लोग पढ़ेंगे तो वी हैव टू जस्ट टेक इट एज इट इज विदाउट एनी अननेसेसरी स्पेकुलेशन। और प्रभु जी एक मेरा थोड़ा सवाल इसमें था प्रभु जी कि हम लोग ये जो निराकारवादी देखते हैं, ब्रह्मवादी हो, निराकारवादी हो या फिर मायावादी हो प्रभु जी, इनको इम्पर्सनलिस्ट करके, जैसे मधुसूदन विष्णु प्रभु जी ने एक बार बोला था कि इंग्लिश में उसको इम्पर्सनलिस्ट ही बोले जाते हैं, जबकि हमारे इसमें ब्रह्मवादी, मायावादी या निराकारवादी ऐसे अलग अलग उसमें वर्ड्स है। तो प्रभु जी मेरा सवाल था कि हम लोग ने इतने बार देखा था कि ब्रह्मवादी जो है, जो ब्रह्म निराकार पे करते हैं, तो वो भी इन वन सेंस उनका भी लोएस्ट लेवल की भक्ति ही रहती है ना प्रभु जी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनका जस्ट एक ये है कि वो ब्रह्म पे विश्वास रखते हैं, ब्रह्म एफल्जेंस पे विश्वास करते हैं। तो वो जो है उनको ब्रह्म एफल्जेंस मिलता है ना प्रभु जी, तो वो ही निराकारवादी है ना प्रभु जी की जो। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला है कि उनको हेल मिलता है, तो मतलब हेल इम्पर्सनलिस्ट की बात की है, तो वो इम्पर्सनलिस्ट मतलब मायावादी है क्या प्रभु जी कि जिनको हेल मिलता है? तो ये थोड़ा सवाल था, कंफ्यूजन था कि इम्पर्सनलिस्ट यहाँ पे मायावादी को रिफर किया है या मेंटल स्पेक्युलेट, मतलब वही मायावादी है जो मेंटली स्पेक्युलेट करते हैं, या जो निराकारवादी है जो निराकार ब्रह्मा पे ये करते मतलब मेडिटेट करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुड क्वेश्चन प्रभु, हरे कृष्णा। और दूसरा जब आप जगलरी का बोल रहे थे तो उसमें मुझे याद आया कि लोग इतना जगलरी करते हैं, जैसे हम लोग देखें जाकिर नाइक, हम लोग जानते हैं मतलब उसको तो मतलब अभी इंडिया में एंट्री नहीं दिया है, सो मच एक्सपर्ट, इतना कन्वर्ट कर रहा है लोगों को। और हमारे ही शास्त्र भगवत गीता कोई बोलता है मानुष्यम तनुम आश्रिता, वही श्लोक जो हम लोग समझते हैं वो इतना मिस इंटरप्रेट करके लोगों को बताता है कि ये भी भगवान है, देखो ये भी जो तुम्हारा भगवान ये भी मनुष्य है। भगवान खुद कह रहे हैं मैं मनुष्य हूँ करके, मैंने मनुष्य के इसमें आश्रय लिया है। तो हाउ देयर मिसइंटरप्रेटिंग एंड गिविंग रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए जो है जब हम लोग सुनते भी हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किससे सुनना है, और जब हम सुन रहे हैं तो उसको सही एक वैष्णव जो बैकग्राउंड के साथ उसको समझना है हम लोग को। क्योंकि जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इतना हमारे ही शास्त्र हम लोग को मतलब है ना ऐसा मिसइंटरप्रेट करके परोसते हैं कि वो इतना अच्छा पंच पकवान भी हम लोग को लगता है कि ये क्या गंदा चीज दे दिया करके। सो
आवर शास्त्रास आर सुपर, लेकिन उसको समझना कैसे है हम लोग को, वो हम लोगों को देखना है हम लोगों को। उसके लिए वैष्णव का कृपा चाहिए, प्रभुपाद जी का कृपा चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए, तभी। इसलिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन वो अभी भी जो है, अगर देखें वैष्णविज्म में कितने लोग हैं, अभी भी दुनिया में इतने प्रकार के धर्म है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, इसमें है, इसमें, दे आर स्टिल नॉट गेटिंग द पॉइंट। भले वो बोलते हैं हम इतना ये कर रहे हैं, हम इतना वो कर रहे हैं, हम रिलीजियस हैं, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्टिल फाइट गोइंग ऑन। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर वैष्णव पर्सपेक्टिव, जो हम लोग को सिर्फ वैष्णवों से ही मिल सकता है, प्रभुपाद जी से मिल सकता है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी से मिल सकता है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज से मिल सकता है। इतने सारे वैष्णव आचार्य कितना मतलब वो पेनिट्रेट करते हैं उस शास्त्र में, और बारीक 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 जो पॉइंट्स है हम लोग के सामने रखते हैं। So that is very wonderful, and we have to be very very careful about the jugglery of words. जैसे शंकराचार्य जी भी खुद कहते हैं ना कि भज गोविंद मूढ़मते, उसमें भी है कि जगलरी ऑफ वर्ड्स से हम लोग को जो है बहुत ध्यान रखना है। तो वो है, और भगवान का कृपा है, वैष्णव का कृपा है, गुरु का कृपा है, तो ऑटोमेटिकली विल बी केयरफुल। हम लोग जो है पता रहेगा कि कहाँ पे जो है सही चल रहा है, कहाँ पे गलत चल रहा है, विल कीप अवे फ्रॉम दैट। तो ये एक था। और दूसरा आपका जो प्रश्न था बहुत अच्छा था कि जो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये पक्का नरक में जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ब्रह्मवादी भी है, जैसे चतुर कुमार जो थे ब्रह्मवादी थे, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी जी थे, वो भी ब्रह्मवादी थे। बट ये इम्पर्सनलिस्ट जब कहते हैं तो यहाँ पे क्लियरली तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, या उन श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो भगवान के स्वरूप को मटेरियल या मुंडेन समझते हैं, इट इज फॉर देम। तो इसमें अगर देखें जो ब्रह्मवादी है, ये भगवान का स्वरूप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, भगवान के स्वरूप को भी जानते हैं और निराकार स्वरूप को भी जानते हैं, बट दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स ये जो इम्पर्सनलिस्ट फीचर है इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो स्वरूप को नहीं जानते हैं, दे अप्रिशिएट बोथ, लेकिन उनका आकर्षण निराकार की तरफ ज्यादा है। इनको कभी ऐसा नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं चतुर कुमार जो थे वो भगवान के भक्त बन गए। एंड नो डाउट, जैसे आपने पूछा कि कौन से ऊपर है, तो जो ब्रह्मवादी के बाद में भक्त आता है, और इसके लिए देखते हैं चतुर कुमार जो थे वो कैसे भगवान के भक्त बने, सुखदेव गोस्वामी जी थे जो पहले निराकारवादी थे, ब्रह्मवादी थे, वो भी कैसे भगवान के भक्त बने। सो भक्त जो है एक स्टिल स्टेप हायर देन ब्रह्मवादीज। तो ये उनका जो है उनके बारे में नहीं कहा गया, ये उनके बारे में कहा गया है जो ये सोचते हैं भगवान का स्वरूप मुंडेन है, मटेरियल है। जैसे बहुत सारे जो निराकारवादी सोचते हैं कि भगवान जो है वो निराकार स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वो इस कृष्ण का, राम का, वराह का, मत्स्य का रूप लेते हैं, और ये सोचते हैं कि ये जो है ये पंच धातु से बना। दैट इज रॉन्ग। ऐसे लोग जो है वो नरक में जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। मतलब यहाँ पे निराकारवादी और ब्रह्मवादी को हम लोग एक समझ सकते हैं ना प्रभु जी? निराकारवादी और ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी वी शुड कीप सेपरेट। निराकारवादी हो सकता है क्योंकि ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, ये टर्मिनोलॉजी जो है इनके लिए भी यूज होता है, लेकिन बेटर टू कीप सेपरेट ब्रह्मवादीज, क्योंकि जब निराकारवादी बोलते हैं तो इसमें ये लोग भी आ जाते हैं जो भगवान के स्वरूप को भौतिक समझते हैं। ओके, हाँ, करेक्ट प्रभु जी, क्योंकि अभी बीच में याद आ गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने भी ये पॉइंट दिया था कि निराकारवादी भी एक्चुअली पापी लोग हैं, क्योंकि वो भी बातों को डायरेक्टली मानते नहीं, अपनी मेंटली स्पेक्युलेट करते हैं। बराबर प्रभु जी, क्योंकि वो भी भगवान का जो भगवत गीता पे भगवान जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो उनको अननेसेसरी वो स्पेक्युलेट करके उनको उल्टा मानते रहते, मिस इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करते। मायावादी भाष्य सुने ले हाय सर्वनाश, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो इतना दूर रहने के लिए कहते, सुनोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तो यू हैव टू कीप अवे। इसीलिए इट इज बेटर टू कीप ब्रह्मवादीज एंड नॉट डिफरेंट कैटेगरी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो फिर मायावादी ये कौन होते हैं? ये मतलब भगवान पे भरोसा ना करने सेम वाले। सेम यही जो मायावादी है, निराकारवादी है, वी कैन से दे आर इन वन कैटेगरी, जो भगवान के स्वरूप को माया का प्रोडक्ट समझते हैं। ओके। और फिर उसके अलावा जो है वो अभक्त है, राइट? वो अभक्त है जो भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ, एक तो नास्तिक हो गया जो अभक्त है, भगवान को मानता ही नहीं है। ओके ओके। और उसके बाद फिर हम लोग मायावादी और निराकारवादी को एक कैटेगरी में लेके ब्रह्मवादी को कैटेगरी पे ब्रह्मवादी अबव प्लेटफॉर्म। ओके ओके ओके। प्रभु जी, आपका वो एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बोला कि जाकिर नाइक मतलब पंच पकवान देने के बाद भी अपने को लगता है कि हम लोग मिला, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल। प्रभु जी, आगे चल के मतलब वी कैन यूज, आई कैन यूज दैट एग्जांपल। प्रभु जी, बहुत एग्जांपल था। नहीं, ही इज अ रास्कल प्रभु। वो इतने लोगों को कन्वर्ट किया उसने, वो जितने साल रहा इतना गंदा प्रचार किया है उसने, एंड पीपल दे डोंट नो, अपने शास्त्र पता नहीं है लेकिन दूसरों का सुनने के लिए पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए। हम लोग देखें अगर रत्नागिरी जो गांव है, मेजोरिटी दे आर मुस्लिम्स, ऑल कन्वर्टेड, बेसिकली दे आर महाराष्ट्रियंस, हिंदू, बट इतने मुस्लिम्स वहां पे उसने कन्वर्ट कर दिए उसने, एंड ही इज डूइंग ऑल ओवर इंडिया किया उसने, लेकिन वो जहां से है रत्नागिरी से, वहां पे बहुत इफेक्ट हुआ। सो इट्स कली का प्रभाव भी है, एंड बोलते ना द चीटर वांट्स, जो चीटेड जो है, चीटर एंड द चीटेड, तो ऐसे लोग चाहते हैं, जो मूर्ख बनना चाहते हैं तो उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो वी कैन से वी आर सॉरी सॉरी yeah, we can say that we were at least not that kind who wanted to be cheated, and we were sincere, इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के शरण में आए हैं। तो प्रभु भगवान ने बराबर हम लोग को वहां पे उस डायरेक्शन में लेके आए। कभी इससे ज्यादा ये बोल सकते हैं कि वैष्णवों ने हम पे कृपा किया, हम लोग को खींच के हम लोग को यहाँ पे लेके डाल दिया प्रभुपाद जी के चरणों में। यहाँ पे रहो, तो वहां पे जाओगे तो भटक जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। करेक्ट प्रभु जी, बहुत बहुत सही कहा। एक्चुअली जाकिर नाइक का मतलब मेरा सुबोध प्रभु बता रहे थे कि उसने वो जो पंडित श्री श्री शंकर कुछ है ना, रविशंकर, वो खुद रविशंकर करके बुलवाते, उनको भी उन्होंने बातों में हराया था। उसको शास्त्र पता नहीं ना प्रभु, शास्त्र पता नहीं है, वो आर्ट ऑफ लिविंग करके कुछ भी जाते, उसके पीछे कोई उनका ये नहीं रहता है। सिर्फ उनका ये कि एटलीस्ट उनका एक अच्छा लगता है कि वो नॉनवेज के खिलाफ है, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड, कि वो थोड़ा सा समथिंग गुड। तो यहाँ पे प्रभु जी प्रभु कह रहे थे कि ये जो बंदा है जाकिर नाइक, वो क्या करता है कि मतलब उसने एक एग्जांपल दिया था कि जब भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जब नॉलेज दे रहे थे, तभी उन्होंने वो भीष्म का जो ये है एडवाइस टू युधिष्ठिर, उसमें से उन्होंने एक पेज में से एक पैराग्राफ, दूसरे पेज में से दूसरा पैराग्राफ, फिर बीच में ऐसा छोड़ के तीसरा, ऐसा उसने 3-4 पैराग्राफ को क्लब किया और उसने डायरेक्ट बता दिया। तो उसमें बताता है कि भीष्म ने भी युधिष्ठिर को नॉनवेज खाने के लिए बताया गया था। इस टाइप का वो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट किया, और जिन्होंने कभी पढ़ा वो उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उनको। फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि इस टाइप का वो लोगों को भड़काता है, लोग गलत दिखाता है, और लोग बिकॉज दे आर कंप्लीटली अनअवेयर, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो प्रभु जी, मेरे को एक थोड़ा सा ये इस जाकिर नाइक के बारे में मेरे को एक मतलब ये आता है कि वो भगवान के सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान है। उसने भगवत पढ़ी है, उसने भागवत पढ़ा हुआ रहेगा, के बावजूद वो अभक्त की कैटेगरी में या फिर उस कैटेगरी में कैसे प्रभु जी जा सकते हैं? अभक्त नहीं बोल सकते, फिर वो मायावादी की कैटेगरी में वो कैसे जा सकते हैं? अभक्त है प्रभु, ही इज श्योर अभक्त, क्योंकि सी क्या रावण नहीं जानता था सारे शास्त्र? ही वाज सच ए बिग पंडित, बट ही वाज अगेंस्ट द लॉ। तो वैसे ही ये है, शास्त्र पता है सब। अभी सी शास्त्र पता होने का उद्देश्य क्या है? वो 15 अध्याय के 15 श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृति ज्ञानम अपहरणं च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। वेद पता है, लेकिन वेद का कारण क्या है, वेद बनाने वाला कौन है, वेद से जानना क्या है, यही पता नहीं, तो वेद का कोई यूज नहीं है। फिर ही में भी एक्सपर्ट, वो कोट कर सकता है, यहाँ पे ये श्लोक है, यहाँ पे ये श्लोक है, लेकिन भगवान कौन है? तो भगवान कौन है? शायद मेरे ख्याल से हो सकता है ये है, नहीं ये है, दो ही इज यूजलेस, ही इज अ फुलिश। तो वेद, नोइंग वेद इज नॉट इम्पोर्टेंट,
knowing the purpose of the Vedas is important. तो हम लोग देख सकते हैं जैसे रावण है, he was such a big पंडित, उसको पूरा ज्ञान था, इतना ज्ञानी था कि जब वो मर गया, मतलब he was about to die, भगवान रामचंद्र ने बोला उससे take knowledge from him, he is such a knowledgeable person. तो we can understand कि कितना knowledge, लेकिन what was the use, पूरा मतलब जो था उसका knowledge was material, वो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना सकता था, कैसे रहना है बता सकता था, बट उसने कभी वो जीवन जिया नहीं उसने कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है. सो दैट नॉलेज बिकम्स बुकिश. जैसे हम लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन हम लोग बुकिश नॉलेज में नहीं रहना चाहिए. वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ. तो ये एक फर्क होता है कि जो जकीर नाइक में है, ही नोज ऑल द शास्त्रास, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरा शास्त्र पढ़ता ही इसीलिए कि मैं कैसे इसको मिस इंटरप्रेट करूं. वो उसका दिमाग इसमें लगाता है कि वो जब श्लोक सुनता है तो देन जब पहली बार उसने सुना होगा तो उसका दिमाग ये चल रहा था मैं इसको कैसे मिस इंटरप्रेट करूं. एंड ही यूज हिज इंटेलिजेंस, हिज मिसगाइडेड इंटेलिजेंस इन दैट सेंस कि मैं कैसे इसको कन्वर्जन में लगाऊं. तो इन दैट सेंस इफ वी सी, वो भगवान के भक्तों को तोड़ तोड़ के वो अभक्त बना रहा है. तो ही इज अ बिग असुरा. वी कैन नॉट से इज निराकारवादी, क्योंकि निराकारवादी भी एटलीस्ट वो भगवान के निराकार स्वरूप को तो मानता है, वो भी जानता है कि ये भगवान है, बट ही इज टोटली हिज अभक्ता, यू कैन से दैट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू. बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु जी आपने पॉइंट बताया कि वो रावण का और जाकिर नाइक का एग्जांपल देखिए कि मतलब मेरे मन में हर बार आता था कि इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो कैसे है. तो आपने वो सही बताया कि मतलब दे हैव जस्ट read it और वो बुकिश ही रखा. दे हैव नॉट अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ दैट शास्त्र कि उसमें से हम लोग को क्या पर्पस नहीं समझ पाए वो. एंड देन वो सिर्फ गलत इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि ये जाकिर नाइक खुद पहले हिंदू ही था, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वो शायद मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया और अभी वो सभी को मुस्लिम में लेके आ रहे हैं. मतलब एब्सोल्युटली कितना असुरा है प्रभु जी. करेक्ट प्रभु जी. थैंक यू बट एक चीज उसका ये है कि वो कभी इस्कॉन वाले से बात नहीं करता. उसको पता है वो इस्कॉन वाले का नाम सुनता है, नहीं मेरे को इनसे नहीं बात करना. करेक्ट. ये भी सुना था. यस प्रभु जी. यस. हरे कृष्ण. थैंक यू इस्कॉन वाले ने चैलेंज किया था ना प्रभु जी. इस्कॉन वाले ने उनको चैलेंज किया था. वो बोले थे कि आप जितने लोगों को लेके आइए, जितने चाहिए को, हमारे से सिर्फ 2 लोग आएंगे और वो आपसे भगवत गीता, भागवतम या जो भी शास्त्र आपको लगता है उस शास्त्र पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये विद इन दी हॉल नहीं होगा. ये प्रॉपर एयर होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉपर प्रसारण होगा. तो पहले उसने माना था, लेकिन जब उनको ये पता चला कि विद इन दी रूम नहीं है, नॉट जस्ट विद इन दी रूम, जब पता चला कि वो एयर होगा तुरंत भाग गया और उसने रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया. he cannot do that because इसको पता है ISKCON is an organization जहाँ पे people are well versed with the shastras. ये किसको पकड़ता है? जिसको शास्त्र पता नहीं है और उनको ये श्लोक सुना के उनको इम्प्रेस करता है. देखो भगवत गीता में लिखा है, देखो, एंड ही इज सो एक्सपर्ट कि वो एक शास्त्र कोट कर सकता है. ये उपनिषद में ये लिखा है, ये पुराण में ये लिखा है, जो हमने कभी सुना भी नहीं. ऐसे वो एक ग्रंथ का नाम निकाल के बताता है और बोलता है इसमें ये श्लोक, एंड दैट व्हाट इम्प्रेसेस पीपल. लेकिन उसको जब वो मिस इंटरप्रेट करता है, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. सो वी नीड टू नो, वही पर्पस ऑफ द वेदास और पर्पस ऑफ द नॉलेज is to know, understand कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. वो जैसा मुझे याद आता है, मुझे वो छोटी बच्ची जो सरस्वती नाम की जो छोटी लड़की थी, प्रभुपाद जी ने सबको पूछा कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, मेरे को बराबर याद नहीं आ रहा. उनको पूछा सब भक्तों को, तो वो बोलते हैं कि प्रचार कैसे करें या समथिंग, बट वो लोग कोई कुछ बोल रहा था. तो छोटी 3 साल की लड़की को बुलाया, बोले सिया हु इज कृष्णा. बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. डायलॉग मार के छोटी 3 साल के बच्चे निकल गए. बोले शी कैन प्रीच बिकॉज शी नोज द पर्पस. कृष्णा कौन है, बस इतना अगर समझ गए हम लोग, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, दैट इज इनफ फॉर अस बस. एंड वी विल नेवर बी डिविएटेड. और वो डिविएशन ना हो इसके लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए. बस खाली इतना नहीं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन वो श्रद्धा उसके ऊपर क्या बोलते हैं ना, फोर्स उसमें लाने के लिए हम लोग को शास्त्र पढ़ना है अच्छे से. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ तुला क्या बोले से? ओके. विश्वंबर प्रभु जी.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है प्रभु जी? थैंक यू प्रभु, यस यस थैंक यू, प्रभु जी। थैंक यू। काफी सुंदर प्रभु जी आपका क्लास था और काफी अच्छे से आपने समझाया। उसके बाद जो डिस्कशन हुआ वो भी काफी अच्छा था प्रभु। और प्रभु आज का जो मेन पॉइंट था, आपने भक्तों में और निर्विशेषवादी जो लोग होते हैं उनमें आपने अंतर बताया, और जो कि आज चर्चा का मेन विषय था। यही विषय था कि जो भक्त की सरलता और निर्विशेषवादी कठिन में रहते हैं। तो प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो आज के प्रश्न से आप ये मुझे बताओ प्रभु जी, जिसे प्रभुपाद जी के जो मंत्र में आता है निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, तो इनका एक तो मतलब मायावादी को हम अलग लें, या यहाँ पे जो स्पेशल निर्विशेषवादी कहा गया है उसको हम कैसे देखें। और अभी 2 श्लोक पहले ब्रह्मा जी का हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को अभी भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कारण और कारण जान करके उसको भगवान पे मेडिटेशन किया और उनको मिल गए भगवान। और यहाँ पे जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो अलग हैं क्या है? थोड़ा सा अगर आज पे प्रकाश डालेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा प्रभु। अब प्रभु आपने लास्ट में जो कहा फिर से रिपीट कर सकते प्रभु? सॉरी। लास्ट वाला ये था कि ब्रह्मा जी ने 2 श्लोक पहले जब उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, पर उन्हें ये पता था कि मैं कौन हूँ, ये उनका प्रश्न था। फिर उनको भगवान के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कारणों के कारण पर जान करके उन्होंने उस पर ध्यान किया और उनको भगवान के दर्शन हुए। उसके बाद ये सारा चैप्टर आगे चल रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे और अपने क्या कहते हैं निर्विशेषवादी, मायावादी, इनमें एक एक अंतर या दो अंतर कुछ बताएं कि क्या एक ही होते हैं या अलग होते हैं। और अभी जैसे ब्रह्मा जी ने परम कारणों के कारण को जाना, तो उस वक्त उस स्थिति में वो भी भगवान को नहीं जानते थे, वो भी निर्विशेषवादी थे या निराकारवादी थे या क्या था? थोड़ा इस पे थोड़ा बताइए प्लीज प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सॉरी मैं कुछ देख रहा था वो नहीं मिल रहा है मुझे। ओके, तो तब तक अगर कोई प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसका ट्रांसलेशन अगर ढूंढ सकता है, मैं वो ढूंढ रहा था, नहीं मिला मुझे। सो इफ स्टिल देन समबडी कैन शेयर दैट विल बी नाइस। तो अगर देखें हम लोग प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। तो यहाँ तक जो है कि कैसे वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के शिष्य हैं और गौरवाणी प्रचारिणे। और फिर निर्विशेष, जो ये निराकारवादी लोग हैं, निर्विशेष, इनको फिर शून्यवादी, उन्हें शून्यवादी जो है जो वॉइडिज्म को मानते हैं, जैसे जो बौद्ध धर्मी है उनके बारे में जो वॉइडिज्म की बात करते हैं, सारा कुछ हमको शून्य, निर्विशेष शून्यवादी। और पाश्चात्य देश तारने, उन्होंने पाश्चात्य देश का उन्हें उनको सारों को तार दिया। तो निर्विशेष यानी वही जो निराकार है, जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते हैं, उनको सही डायरेक्शन दिया उन्होंने सही बताया कि कैसे जो इम्पर्सनलिटी, यस थैंक यू, एक मिनट, या our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Bhakti Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya, Gauravani Pracharine, and delivering the Western country, Paschatya Deshatarine, which are filled with impersonalism and voidism. तो उन पाश्चात्य देशों को तारा जो निर्विशेषवाद से भरे हैं और शून्यवाद से भरे हैं। थैंक यू वेरी मच रागिनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो जो पाश्चात्य देश इन दोनों, और हम लोग देखें, अगर देखें भक्ति जो है ये बेसिकली अगर पूरा ग्लोब देखे अपना, तो सिर्फ लोगों को भारत में ही दिखाई देगा, बाकी कहीं पे नहीं है। बाकी सब जगह पे जो है ये दूसरे धर्म हैं, और ये दूसरे धर्म जो हैं ये ज्यादातर उनका फोकस जो है वो इम्पर्सनलिज्म पे, चाहे जो भी ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, इस्लाम ले लो, जुडाइज्म ले लो,
जो भी ले लो, मतलब जितने भी दुनिया में धर्म है वो उनका फोकस निराकार पे है। सिर्फ भक्ति या ये जो है ये भारत में है, भारतवर्ष में भी भारत में है, और यहाँ पे ये ज्यादातर फोकस भगवान के स्वरूप पे है। तो बाकी जगहों पे ये नहीं था, और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद को कहा कि तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। और वहां पे फिर इन्होंने जहाँ पे अब क्रिश्चियनिटी देखें, वहां पे बेसिकली देखें तो क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, तो उनका फोकस था सारा इम्पर्सनलिज्म पे। तो उनको भक्ति क्या है, भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है भगवान, वो बताया। प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि तुम बोलते हैं कि भगवान है, भगवान का पूजा करो, लेकिन तुम बता सकते हो भगवान कहाँ पे है, भगवान कौन है? ये पूछते भगवान कौन है ये बताओ मुझे, तो उनको पता नहीं था। तो बोलते मैं तुमको उनका एड्रेस देता हूँ, तुमको फोन नंबर देता हूँ, चलो आओ मेरे पास, आई विल टीच यू। तो निर्विशेषवादी जो है उनको तारा, इसके लिए ये उनके प्रणाम मंत्र में आता है। और शून्यवाद में क्या है कि सारा कुछ जो बौद्ध, जो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं कि हमको सब कुछ जो है वॉइड कर देना है हम लोग को, यानी हमारा जो जीवन में जो परेशानियां हैं ये इस देह के कारण है, और देह इस जो है इसको सुख को दुख को इसको सहन करते रहे, तो हमको सब कुछ शून्य कर देना है हम लोग को। तो इसलिए इसको शून्यवाद कहा जाता है। शून्यवाद में और भी अगर कुछ मुझे डिटेल पता चलता है तो आई विल ट्राई टू शेयर ऑन द ग्रुप, बट यही है बेसिकली कि हम लोग को सुख दुख ये सब छोड़ के हम लोग को, जैसे इनका कैसा है कि हम लोग एटलीस्ट जो निराकार स्वरूप है उसके पास हमको जाना है, उनके ऊपर ध्यान लगाना है, उनके ऊपर उनका फोकस रहता है। लेकिन शून्यवाद में ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य है, बस हमको कुछ नहीं, सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को अपने आप को खत्म कर देना है। तो अपना जो आइडेंटिटी है वो नष्ट हो जाता है शून्यवाद, और इसीलिए जो है उनको भी सही रास्ता जो है भक्ति के मार्ग से दिखा सकते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी को जो प्रणाम मंत्र में आता है निर्विशेष शून्यवादी, जो पाश्चात्य देश इनसे भरा हुआ था, उनने उद्धार किया। तो आई होप दैट मेक्स सम सेंस, कुछ तो समझ में आया होगा। विश्वम्भर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने शून्यवाद के बारे में बताया कि वो न सुख न दुख, बिल्कुल शून्य होना चाहते हैं, ऐसे भी लोगों की धारणा थी, उनको शून्यवाद कहा गया। और निर्विशेषवादी प्रभु जी, इसमें जैसा बता रखा है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही संसारी मानसिक चिंतन में अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में आसक्त रहते हैं। अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। तो यहाँ पर स्पेशल हम निर्विशेषवादी किसे कहेंगे, या निर्विशेषवादी कौन है, या निर्विशेषवादी की संगति हम न करें? ये तो वही जो भगवान को समझते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो निराकारवादी जो समझते हैं कि जो भगवान का ब्रह्म ज्योति है सबसे टॉप मोस्ट है, और वो जब भी रूप लेके आते हैं तो उनका जो स्वरूप है, चाहे भगवान कृष्ण का हो, राम का हो, वराह, नरसिंह जो भी हो, वो सारा एक भौतिक प्रकृति का प्रोडक्ट है। वो यहाँ पे छोड़ के फिर उसको वापस वो ब्रह्म ज्योति बन जाते हैं। तो ऐसे जो विचार वाले हैं उनका संगति करने से मना किया है हम लोगों को। उन्हीं को निर्विशेषवादी कहा गया है। यस, जो लोग सोचते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो यहाँ पर आकर के भौतिक 5 तंतुओं का जो शरीर लेकर के करते हैं, वापस वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उनको निर्विशेषवादी कहते हैं। करेक्ट, यस। ओके, थैंक यू ब्रो। मायावादी हम किसे कहेंगे, थोड़ा ये बता दीजिए प्लीज। मायावादी भी जहाँ तक मतलब मैंने सुना है, प्रभुपाद जी जनरली इन्हीं को जो टर्म है ये उन्हीं को रेफर करते हैं। मायावादी कहते हैं, कभी कहते हैं, कभी, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी उन्हीं के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो ब्रह्मवादी है, जो सनातन प्रभु जी ने जो हाथ उठाया था, सॉरी जो प्रश्न उठाया था, वो यही था कि ब्रह्मवादी भी जो है क्या, जो है कहाँ पे फिर उनका क्या पोजीशन। तो
चाहे निराकारवादी हो, निर्विशेषवादी हो या मायावादी हो, ये इनको हम लोग एक ग्रुप समझ सकते हैं इनको। मतलब ये एक ही जो है, एक ही जो विचारधारा के लोग हैं, इनको ये टर्मिनोलॉजी इनको यूज किया गया है। लेकिन ब्रह्मवादी जो है, जो भगवान के जो स्वरूप है, निराकार स्वरूप की तरफ आकर्षित है, उनको पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि भगवान का स्वरूप भी है, तो उसको नकारते नहीं, और ये भी जानते हैं कि वो भी जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन उनका आकर्षण उनकी तरफ है। इसके लिए जो है ये फिर आगे धीरे धीरे, जब अभी हम लोग रिसेंटली मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो अलग अलग स्टेप है योगा के, जो अलग अलग स्टेप है, पहले तो जो क्या बोल सकते हैं, एनिमल्स, यानी जो पशु की तरह जीवन जी रहे हैं, फिर उसके बाद में जो है कर्मी है, कर्मी के बाद में फिर कर्म योगी है, कर्म योगी फिर ध्यान योगी, ध्यान योगी और ज्ञान योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। तो जब कोई व्यक्ति उस लेडर पे अटक जाता है, समझो वो कर्म योगा कर रहा है, तो उसमें जब वो अटक जाता है, उससे प्रोग्रेस नहीं करता, तो उसको फिर कर्मी नहीं, इसके लिए नॉट कर्म योगा, वो कुछ टर्म यूज किया था उन्होंने, जैसे ध्यान योगी है या ज्ञान योगी है, ज्ञान योग में है वो जब उसके आगे नहीं बढ़ पाता, वो उसी में फंस जाता है, स्टैग्नेंट रहता है, उसका पोजीशन आगे नहीं बढ़ता। ज्ञान योगी तब कहेंगे जब वो प्रोग्रेस करता है आगे, लेकिन अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो उसी अंडरस्टैंडिंग को पकड़ के बैठ जाता है, तो उसको फिर ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। योगी यानी जो भक्ति की तरफ आगे अग्रसर, जो टॉप मोस्ट है उसकी तरफ। अभी जैसे एक उदाहरण लेके, मुझे अगर एक बिल्डिंग में जाना है, एक मुझे व्यक्ति से मिलना है जो इस 40 माले की बिल्डिंग पे 40वें माले पे रह रहा है, तो मेरा जो डेस्टिनेशन है वो 40वां माला है, तो मैं उसमें पहले माले पे या 15वें माले पे या 30वें माले पे कहीं पे नहीं रुक सकता, मुझे 40वें माले पे ही पहुंचना है। लेकिन जब मैं उस 20वें माले पे रुक के मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, तो जैसे जो ज्ञान योगी है, वो जब भक्ति में प्रगति करना चाहेगा तो उसको ज्ञान योगी कहेंगे, लेकिन वो जब वहां पे स्टैग्नेंट हो जाता है, नहीं इसके आगे नहीं बढ़ना, यही सब कुछ है, तो उसको फिर ज्ञानी जो टर्म है वो यूज करेंगे वो। तो ये था। और फिर वैसे ही ये जो क्या बोलते हैं, निर्विशेषवादी हैं, ये लोग जो हैं ये उस भौतिक क्या बोलते हैं, भगवान के स्वरूप को भौतिक समझते हैं, और ब्रह्मवादी जो हैं वो दोनों जानते हैं, लेकिन इनका आकर्षण ज्यादा निराकार स्वरूप की तरफ है। लेकिन मायावादी जो है ये पूर्ण मतलब इतने मतलब बोलते हैं अपराधी हैं कि वो भगवान के स्वरूप को वो भौतिक समझते हैं, तो ये फर्क है उसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, आपने समझाया। और प्रभु ये आपने जो समझाया बहुत अच्छा लगा कि जो व्यक्ति योगी उसी को कहेंगे जो आगे प्रोग्रेसिव करता रहेगा, ज्ञान योग में ध्यान में प्रोग्रेस करता रहेगा। अगर वो बीच में उसको लगेगा कि बस अब मैं यहाँ पे हो गया हूँ, लेकिन वो भक्ति मार्ग तक नहीं पहुंचा, तो उसको योगी शब्द उसके लिए हट जाएगा, कनेक्शन उसका हट जाएगा। प्रभु थैंक यू प्रभु। और प्रभु समय है तो मैं एक प्रश्न मेरा यहाँ पर और भी उठता है कि जो ब्रह्मा, एक मिनट, तो आई थिंक वामन लीला माता जी ने हाथ उठाया था, शायद उनका इससे रिलेटेड कोई पॉइंट है तो वो ले लेते हैं पहले। वामन लीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझे कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, आप परमिशन दें तो। मुझे जहाँ पे दो बात कह रहे हैं ना कि शून्यवादी निर्विशेषवादी, तो शून्यवादी में टोटली नास्तिक, निर्विशेषवादी जब शंकराचार्य जी का युग चल रहा था तो उस समय में क्या था कि लोग ना थोड़ी सी साधना करने के बाद उनको एक अनुभूति आ जाती थी, तो वो अपने को परब्रह्म मानना शुरू कर कि मैं भगवान हूँ, तुझे भगवान का अवतार जाना, और तुम भी ऐसे सिद्धि करोगे, ऐसे कार्य करोगे, ऐसे साधना करोगे तो तुम भी ब्रह्म बन जाओगे। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, हम दोनों भी क्या अभी भगवान है। तो वो ऐसे आडंबर मचाया था उन लोगों, पाखंड मचाया था भगवान के नाम पे कि मुझ में वो सारी शक्ति आ गई है। तो ये ऐसे जो अवडंबर मचाने वाले लोग हैं ना, वो निर्विशेषवादी, कि खुद को भगवान मानते हैं ना, तो वो निर्विशेषवादी। और निराकारवादी जो है, वो निराकारवादी और मायावादी एक ही है कि जो
भगवान के तेज के ऊपर, है ना, रोशनी के ऊपर, जो दिव्यता के ऊपर कार्य करते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी भी है, वो एक लाइट पे काम करते हैं, है ना, रोशनी पे, प्रकाश पे काम करते हैं। उसको आकार नहीं मानते, भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन भगवान का तेज है, जो ब्रह्म तेज से आई हुई जो रोशनी है वो है, उसके ऊपर वो ध्यान करते हैं। तो प्रभु जी इस तरह से शून्यवादी नास्तिक, निर्विशेषवादी, खुद को ही भगवान मानने वाले, ब्रह्म मानने वाले, और निराकार और मायावादी जो भगवान का रूप नहीं, साकार रूप की पूजा नहीं करते, तो भगवान के वो दिव्य ज्योति की उपासना करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। यस विशंबर प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मेरा ये था कि 2 श्लोक पहले या 3 श्लोक पहले ब्रह्मा जी ने जब नीचे तक गए थे भगवान को ढूंढने के लिए, तो उनको भगवान मिले नहीं। जब उनके मन में जिज्ञासा आई थी मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया हूँ, तो भगवान तक गए, भगवान को नहीं मिले। तो फिर उन्होंने कारणों के कारण, इसी में हमने थोड़ा पहले पढ़ा, कारणों के कारण को, कॉज ऑफ कॉज को उन्होंने जानकर तपस्या की, और उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। तो ये जब भगवान के रूप को उन्होंने नहीं माना और जो कॉज ऑफ कॉज को मानते हुए किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? निर्विशेषवादी, निराकारवादी, या इसको, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? इसको ब्रह्मवादी कहेंगे हम लोग को, क्योंकि उस टाइम पे वो ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी, क्योंकि ब्रह्मवादी भी जो हैं वो भगवान के ही भक्त हैं। जैसे अभी हम लोग उदाहरण ले रहे थे चतुर कुमार जी का या सुखदेव गोस्वामी जी का, ये लोग भी पहले ब्रह्मवादी थे। तो वैसे ही नहीं तो मतलब कैसे पॉसिबल, अगर वो भगवान के स्वरूप को अगर भौतिक समझते हैं तो वो कभी इतना कुछ मतलब पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पाते। वो जानते हैं कि ये जो कोई भी है, ये इन्होंने मेरी रचना की है, मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे जाके वापस तपस्या करनी है। तो ये सारे कारणों के कारण है, मैं उन पे ध्यान लगाता हूँ। तो उस समय बोल सकते हैं हम लोग, ये जो है उनको रूप दिखाई नहीं दिया, और फिर बाद में उन्होंने जब ध्यान किया उसका, या उनको परमात्मा स्वरूप में उन्होंने देखा उन्होंने, और फिर परमात्मा स्वरूप के बाद जब उन्होंने मतलब तपस्या के बाद उनको जब देखा, उसके बाद में फिर एक्चुअल भी उन्होंने भगवान के स्वरूप को, फिर फिजिकल फॉर्म को देखा उन्होंने, कैसे भगवान उस सफेद बेड जो अनंत शेष का है उसके ऊपर लेटे हैं, भगवान कितने सुंदर है। और फिर जो पूरा 8 या 10 श्लोक पे उन्होंने पूरा वर्णन किया उन्होंने भगवान की सुंदरता का, तो फिर बाद में उनको एक्चुअल स्वरूप दिखाई दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। और प्रभु बस यहाँ पर मैं समझ गया इस चीज को, लेकिन इस भागवतम के जो 2nd पैराग्राफ है, उस 2nd पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ये स्पष्ट किया गया कि परम सत्य पर ब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकुलुषित रहते हैं। राइट प्रभु? प्रभु फिर से बोलना जरा, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, सॉरी। अच्छा, इसमें इसी श्लोक में लिखा हुआ है, इसी श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, 2nd पैराग्राफ में मैं भी जरा खोल लेता हूँ। 2nd पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 नंबर लाइन। एक मिनट, 2nd पैराग्राफ। हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, तो इसमें ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ये स्पष्ट किया गया कि परम सत्य पर ब्रह्म भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित होते हैं। तो इसका मतलब हम इसको अगर यूं पढ़ें कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट किया गया, पर ब्रह्म को अगर हम कृष्णा शब्द यूज करें कि कृष्णा भौतिक स्पर्श से नित्य अकलुषित रहते हैं। राइट प्रभु? करेक्ट। यानी तो परम सत्य इसमें आगे यानी कृष्णा। तो बोलिए प्रभु जी। भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। तो कर्मों का तो मतलब जो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे शब्दों का क्या मतलब? भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों का इंद्रजाल नहीं है। तो कर्म तो ठीक है, हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, मैं जो समझा। शब्द मतलब यहाँ पे किसके लिए कहा गया? शब्द यानी जो सनातन प्रभु जी जो जिस बात की चर्चा कर रहे थे, जगलरी, यानी लोग शब्दों को घुमा फिरा के, कोई जैसे जकीर नायक है, वेद के जो शब्द हैं उनको घुमा फिरा के ऐसे बताता है कि उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है।
तो भगवान के दिव्य जगत में Okay. ऐसे सब जगलरी जो है वो नहीं चलेगा, ओके वहाँ पे नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत ही अच्छे से मेरा क्लियर हो गया। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रभु, जो सबसे पहले सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मा जी मतलब उसके बुद्धि के बने हुए हैं और भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, है ना, ये एक बात चली थी। तो प्रभु इसमें मेरा ये था, एक तो कमेंट्स ये था कि जो मैंने सुना था कि उसमें जब भगवान वापस से सृष्टि करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो उस वक्त जितने भी जीव बैठे रहते हैं उसमें मैं तत्व में, उसमें जो सबसे ज्यादा सतोगुणी होता है व्यक्ति, उसको ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है। और कई बार हम देखते हैं कि ये भी वर्णन मिलता है हमको शास्त्रों में कि अगर उस ब्रह्मा की जो क्वालिटी, मतलब ब्रह्मा की योग्यता अनुसार कोई जीव अगर वहां पर नहीं है, तो कभी कभी स्वयं भगवान भी ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं। तो हम इससे हमको एक चीज ये स्पष्ट होती है कि जितने भी जो जीव हैं वो जितने जो वहां बैठे हुए रहते हैं मैं तत्व में, जब वापस से सृष्टि होती है तो उस वक्त उनको ढूंढते हैं। और ये शब्द कहाँ से आया था प्रभु जी, ब्रह्मा भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, ये शब्द कहाँ से, थोड़ा सा अगर आप बताएं। तो ये शब्द आपने भी ये कहा था कि मैंने सुना नहीं, बोला नहीं, लेकिन कहाँ से ये शब्द आया? नहीं, हम आई थिंक हम लोग ने कुछ लोग पहले शायद पढ़ा था ये। सर्वदेव प्रभु है क्या? सर्वदेव, कैन यू हरे कृष्णा गिव सम रेफरेंस, मतलब कहाँ पे है ब्रह्मा जी मन से आया? आई थिंक कुछ श्लोक में पहले था शायद, मेरे को याद नहीं है यहाँ पे। कैन यू गिव सम रेफरेंस प्रभु? एक्चुअली प्रभु आज वो क्लास में टॉपिक निकला था प्रभु, उसकी वजह से मैं वो क्वेश्चन रेस किया प्रभु। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, भगवान के मन से आए थे। एनीवे चलो ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा मैं इसको ढूंढता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी आपका क्लास वेल एक्सप्लेन, ऑफ कोर्स सभी भक्तों का क्लास वेल एक्सप्लेन होता है, लेकिन पता नहीं आपका क्लास ज्यादा अच्छा मेरे अंडरस्टैंडिंग में जाता है। और जैसे प्रभु जी आपने इस वर्ष में बताया कि किस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप में मेडिटेट करते हैं, और तब वो बताते हैं कि भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है वो सच्चिद आनंद से बना हुआ है। और उसमें उन्होंने एक ब्रह्म संहिता का जो यहाँ पे कोटेशन देते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये ब्रह्मा जी हमें बताते हैं आफ्टर many years of meditations। जबकि ब्रह्मा जी का जो बोला जाता है कि हम ब्रह्मा जी का बात क्यों माने, जबकि ब्रह्मा जी इज द क्रिएशन ऑफ द होल यूनिवर्स। और यहाँ पे आपने बताया कि किस तरह से ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना हुआ है। तो हम बद्धजीव, जो हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें उनका बात मानना चाहिए। और यहाँ पे जो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के जो हर एक स्वरूप जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे आपने एक एनालॉजी भी दिया कि अगर हम एक दिए से अनेक दिए जलाते हैं तो फिर वहां पे उस दिए को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो जो ओरिजिनल दिया कौन था जो हर एक दिए को प्रकाशित किया। तो यहाँ पे वही चीज है, हमें जो भगवान के जो अलग अलग स्वरूप है, जो उनका अवतार है, उनमें ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, और हमें उन्हें दिव्य मान करके उन्हें पूजना चाहिए, पूजनीय मानना चाहिए, ऐसा नहीं कि। और जैसे आपने बताया कि भगवान की जो लीला साधारण असाधारण लीलाएं जो है, तो हम जो डिमोनिक मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो भगवान के कुछ ऐसे लीला जो है जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो साधारण है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किस तरह से भगवान का जब वो हाथ कटता है, उनसे खून आता है, तो वो
यहाँ पे हम जो बज्जू हैं, जो डिमोनिक मेंटलिटी के लोग हैं, वहाँ पे मेंटल स्पेकुलेशन कर सकते हो, भगवान के भी खून बह जाते हैं और भगवान को भी चोट लग जाता है, तो ऐसा बोल सकते हैं वो। लेकिन ये जो साधारण लीला जो है, भगवान अपने भक्तों का प्रेम प्रदान करने के लिए, है ना, ये करते हैं। और यहाँ पे भगवान के स्वरूप के बारे में भी आपने बताया प्रभु जी की भगवान के जो स्वरूप हैं 2 प्रकार के, साकार और निराकार। लेकिन उसमें आपने बताया कि अगर हम भगवान के निराकार स्वरूप को मेडिटेट करते हैं या फिर उनको ये जानने और समझने का कोशिश करते, तो हमें वहां पे कुछ नहीं ये जस्ट ऑब्टेंड होगा, लाइक वहां पे सिर्फ हमें कलेश ही प्रदान होंगे, जस्ट मिलेगा। और यहाँ पे जो साकार रूप है, जो कि भगवान का जो सच्चित आनंद स्वरूप है, अगर हम उन पे मेडिटेट करते हैं, उनका जो उसको एक्सेप्ट करके अपने भगवान के उस रूप को पूजते हैं, तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम उस मार्ग में, है ना, एक अलग तरह का आनंद प्रदान होगा, जो कि हम इस चीज को भक्ति के माध्यम, भक्ति के द्वारा उसको हम थोड़ा महसूस, बस हमारा जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा तो उस तरह से अनुभव हम कर पाएंगे इस भक्ति के मार्ग में। तो वही चीज है जो कि आपने ये बताया कि ये जो सारा जो है देन, जो हमें भक्ति के माध्यम से मिला है, भगवान के साकार रूप को पूजना, उन पे मेडिटेट करना और सारा चीज, तो वो गुरुजन जो है, प्रभुपाद है और जितने वैष्णवगण हैं उनसे मिला है, तो हमें हमेशा उनसे ही प्रे करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने के लिए हमें वैष्णव का, गुरु का जो है आशीर्वाद का जरूरत ज्यादा होता है। और वो बहुत ज्यादा क्विक, लाइक एक सक्सेस होता है, वहां पे हम जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हमें वैष्णव का कृपा मिलेगा। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम उनका कैसे कृपा पा सके, उसके इस भक्ति के मार्ग में हमेशा सोचना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज बहुत अच्छा मंथन हुआ है अपना, बहुत अच्छा सा। अब मैं जानता था, क्योंकि जब भी निराकार का जब वर्णन होता है तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो ऐसे लग ही रहा था। बट थैंक यू, आप लोगों ने इतने अच्छे इतना मंथन में साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।